उनका जो वैकेंसी है गलत कहा गया, फिर भी उनको सत्य समझाया गया, सत्य माना गया कि आप बने रहेंगे, मेरा पूरा प्रोसेस सही है नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर भी कहा जा रहा है कि आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, और भगा भी दिया गया है। तो ये कैसे भगाया गया, ये सरकार को जवाब देना होगा। और मैं माननीय न्यायालय से ये अनुरोध भी करता हूं, क्योंकि रोजी रोटी उनकी हो या रोजी रोटी मेरी हो, रोजी रोटी होती है, उनका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। नीतीश सरकार सुनो हमारी फरियाद, हम बेटियों से छीनो नहीं दिया हुआ सम्मान छीन रही है महिलाओं, तो सम्मान ही छीन रही ना। एक तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे बिठा दिया, अब वो सम्मान वो छीन ले, वापिस हम किस मुंह से अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में जाएंगे? क्यों पढ़ेगी बेटियां, क्यों बढ़ेगी बेटियां? माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से उनको यथावत बने रहने का खुद से संज्ञान लेते हुए कहा कि नहीं वो बने रहेंगे, जो आज ही ज्वाइन किए हैं, हम पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। तो जब उनके लिए मानवीय मूल्य हो सकता है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड हो सकता है, तो फिर मेरा क्यों नहीं? कि आप सर्व संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, जिस तरीके से आपने परमानेंट प्रोफेसर के लिए मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आपने एक निर्णय दिया, हम भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में काम करने वाले और बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले जो 2000 से ज्यादा गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके भी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वीसी महोदय हैं जो इस बात को स्वीकारते हैं कि अगर बिहार में कोई पढ़ा रहा है तो वो गेस्ट फैकल्टी ही पढ़ा रहा है। तो जब गेस्ट फैकल्टी हायर एजुकेशन को पटरी पे लाया है, तो फिर हमें बेपटरी क्यों किया जा रहा है? अभी भी नहीं सुनते तो क्या कदम? हमारा देश गांधी का देश है और गांधी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। तो उनको पता होना चाहिए कि अंशकालिक का मतलब होता है काल का अंश, एक पाठ, ठीक है? तो हम उसी पाठ के लिए थे, लेकिन हमको जबरदस्ती बोला गया कि आपको 10 से 3 रहना होगा। मूर्ति के पास बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय से जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर प्रोफेसर बने हुए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और विधानसभा मार्च करेंगे यहाँ से जाकर के। क्या कारण है कि इन लोगों को आज जाना पड़ा है विधानसभा जब चल रहा है उस दौरान? कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से आया हूँ। क्या मांग है, क्यों आप लोग विधानसभा? मांग ये है कि जिस संकल्प के आधार पे हमें नौकरी दी गई, उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि हम टेम्प्रोरी हैं और गेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन टेम्प्रोरी और गेस्ट कितने दिनों का है ये बताने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। हमारा ये कहा गया कि जैसे ही परमानेंट बहाली हो जाएगा आपको जाना होगा, हमें इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो रोस्टर है वो 2012 का बना हुआ है। 2012 में बिहार यूनिवर्सिटी में 70,000 बच्चे थे, आज जो बच्चे हैं वो तकरीबन 3 लाख है। तो अगर आप छात्र और शिक्षक का रेशियो अगर देखते हैं तो वो 4 गुना ज़्यादा हो गया है, यानी कि जितने अभी शिक्षक आए हैं उसमें 4 गुना और आएंगे, तब जाकर वो पूरा कंप्लीट होगा। दूसरी बात मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि हमें कहा गया कि आप अंशकालिक हैं। अंशकालिक का मतलब होता है काल के एक अंश के लिए, ना कि आप पूरे टाइम के लिए। जैसे ऑफिस वर्क होता है 8 से किसी का 4 होता है, किसी का 9 से 5 होता है। हम लोग का जो ऑफिस वर्क परमानेंट की जो साथी हैं उनका 10 से 3 है, लेकिन हम अंशकालिक हैं, हमें क्लास के अगेंस्ट में पैसा मिलता है, ठीक है। तो पहला साल जैसे ही हमारा रिन्यूअल का आया, यूनिवर्सिटी ने हमारे रिन्यूअल लेटर में लिखा कि यू विल हैव टू बी देयर एट ऑफिस फ्रॉम 10 to 3, यानी कि इन योर ऑफिस आवर। जब हमें वो कह रहा है कि 10 से 3 आपको रहना होगा, तो किस आधार पे वो कह रहे हैं, ठीक है। अगली बार फिर वो जब पैसा लेने की बात आई तो उन्होंने एक एक बंदे से ये पूछा और कहा कि आप एफिडेविट दीजिए कि अगर दूसरे किसी भी सोर्स से आप पैसा ले रहे होंगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, पहले शपथ भरिए। उसमें बहुत ऐसे साथी थे जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया करते थे, उनको वहां से रिजाइन देकर आना पड़ा, उसके बाद उनको पैसा दिया गया। तो एक तरफ हम अंशकालिक कह रहे हैं, दूसरे तरफ उन्हें परमानेंट की तरह काम ले रहे हैं 10 से 3। और आज जब हिंदी का बहाली हो गया है तो हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के 32 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को टर्मिनेट कर दिया गया है, मिथिला यूनिवर्सिटी में टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों? दूसरी तरफ एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब हिंदी का रिजल्ट आया और उसके पहले माननीय न्यायालय ने ये दिया अपना जजमेंट BSU को लेकर कि उसको उस पर स्टे लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट जिनकी पोस्टिंग हो गई है वो अपने पोस्ट पे यथावत बने रहेंगे, ठीक है, उनको नहीं हटाया। हमें उस बात से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी उनकी हो या रोजी रोटी मेरी हो, रोजी रोटी होती है, उनका भी
भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, लेकिन एक चीज है कि माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से उनको यथावत बने रहने का खुद से संज्ञान लेते हुए कहा कि नहीं वो बने रहेंगे, जो आज ही ज्वाइन किए हैं, हम पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं, तो जब उनके लिए मानवीय मूल्य हो सकता है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड हो सकता है, तो फिर मेरा क्यों नहीं। उसमें एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि उनका जो वैकेंसी है गलत कहा गया, फिर भी उनको सत्य समझाया गया, सत्य माना गया कि आप बने रहेंगे, मेरा पूरा प्रोसेस सही है नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर भी कहा जा रहा है कि आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, और भगा भी दिया गया है। तो ये कैसे भगाया गया, ये सरकार को जवाब देना होगा। और मैं माननीय न्यायालय से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप सर्व संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, जिस तरीके से आपने परमानेंट प्रोफेसर के लिए मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आपने एक निर्णय दिया, हम भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में काम करने वाले और बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले जो 2000 से ज्यादा गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके भी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का सहारा आप लोगों ने लिया? हाँ, न्यायालय का सहारा लिया, और उन्होंने कहा है, स्टे लगाया है कि ये जो पोस्टर है उसको सुधारा जाए, वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो चुन कर आए हैं उनको रखा है कि नहीं आप रहेंगे, क्योंकि उनके रोजी रोटी का मसला है। तो सर हमारे भी रोजी रोटी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा मार्च का वो इसलिए करना पड़ा कि अभी जब हिंदी के साथी आ गए हैं, तो हिंदी के साथी आने के बाद जो वैकेंट पोस्ट सीट था, पूरा सेंक्शनड सीट, और उसमें जो वैकेंट था, वैकेंट को भर दिया गया और पूरे को टर्मिनेट कर दिया गया। जबकि यूनिवर्सिटी को, अगर वो यूनिवर्सिटी कहता भी है कि भाई सेंक्शनड सीट के अगेंस्ट में, तो एक ये होना चाहिए कि पूरा आप निकालो और उसमें देखो कितने लोग बच रहे हैं, उनको रखो। लेकिन हमें तो ये है कि जब हमें रखा गया, 5 साल 8 साल काम लिया गया, तो हमको अपने पद पे बने रहने देना चाहिए, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी के साथ साथ बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था डिरेल था, कुछ नहीं हो रहा था। और ये हमारे कुछ ऐसे वीसी महोदय हैं जो इस बात को स्वीकारते हैं कि अगर बिहार में कोई पढ़ा रहा है तो वो गेस्ट फैकल्टी ही पढ़ा रहा है। तो जब गेस्ट फैकल्टी हायर एजुकेशन को पटरी पे लाया है, तो फिर हमें बेपटरी क्यों किया जा रहा है? अभी भी नहीं सुनते तो क्या कदम है? चरणबद्ध तरीके से जो निर्णय होगा सब साथियों का, हम वो करेंगे। हमारा देश गांधी का देश है और गांधी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। भारतीय संविधान जो है वो हमें शांतिपूर्ण तरीके से शोध प्रतिशोध करने का अधिकार देता है, और हम गांधी के विरासत है, गांधी के कदमों पे चलते हुए अपनी अधिकार को उठाते रहेंगे। कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, मैडम क्या मांग है, किस मांग को लेकर आप बताइए? हम लोग को समायोजन चाहिए, हम लोग को स्थायित्व चाहिए। नहीं करते समायोजन तो हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन तो आप लोग कर रहे हैं लंबा समय। और अनवरत करेंगे, ठीक है, घर चुप नहीं बैठेंगे। आंदोलन का रास्ता चुन लिया आप लोग? जी, लेकिन हटेंगे नहीं। कहेंगे यही कि नीतीश सरकार सुनो हमारी फरियाद, हम बेटियों से छीनो नहीं दिया हुआ सम्मान, अधिकार वही सम्मान सम्मान छीन रही है महिलाओं, तो सम्मान ही छीन रही ना। एक तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे बिठा दिया, अब वो सम्मान वो छीन ले, वापिस हम किस मुंह से अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में जाएंगे? क्यों पढ़ेगी बेटियां, क्यों बढ़ेगी बेटियां? इसीलिए थ्रो कर दिया गया, बस ये यूज एंड थ्रो। तो लाइफ होगा अगर आप लोगों को हटा दिया जाता है, तब क्या कीजिएगा? तो हटा देने के बाद क्या हमारे बच्चों का जीवन अंधकार हो गया? हमारे बच्चे के जो हमने पंख दिखाए, उड़ने को दिखाए, वो फिर सीमित हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। सिर्फ एक महिला, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो अगर हट जाती है तो सारा परिवार बिखर जाएगा। सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक महिला नहीं बिखरेंगी, पूरा संपूर्ण परिवार बिखर जाएगा। हमारा सब कुछ आसान, सब कुछ ये हो जाएगा। एक समाज में भी एक निगेटिव प्रभाव हो जाएगा कि जब नौकरी मिलने के बाद भी ऐसी परिस्थिति महिलाओं के साथ आती है, तो क्यों पढ़ाएं हम अपनी बेटियों को, क्यों बढ़ाएं हम अपनी बेटियों को? इतना पढ़ने लिखने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद अगर आंदोलन करना पड़े तो सरकार की मंशा क्या है? मंशा तो नहीं पता, लेकिन हमारा तो जरूर ही कुछ ना कुछ बिहार में रहने का ये सब क्या तोहफा है एक तरह से, मैं तो यही समझती हूँ। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद जब हमारा एक्सपेक्टेशन, हम लोग बताइए हटता रहते हुए, सारा काम ईमानदारी से करते हुए, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रह रहा है। लेकिन हम लोग भी हार मानने वाले नहीं हैं, एकदम लगे रहना है और जोरदार कोशिश लगातार करते रहना है ना। सरकार अगर नहीं मानेगी तब मानेगी, मानना पड़ेगा। आजीवन अनशन करेंगे, मरण गिरम की गए हैं यहाँ के। हाँ, तो क्या करेंगे जब तक वो नहीं मानेंगे? जब तक वो नहीं मान रहे तब तक अनशन करेंगे ही ना, क्योंकि एक अकेले नहीं, हमारे पीछे हमारे परिवार है, सब कुछ है, वो सब कुछ बिखर जाएगा। अंशकालिक का मतलब लगता है कि हमारे सरकार को नहीं पता है, अंशकालिक का
पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास पहुंचे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर थे। इनकी क्या दुविधा है, क्यों ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको हमने बातचीत सुनाया। जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक के वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।